सभी को जय मसीह की। इस बहन का नाम पूजा है और ये जहांगीरपुरी जे ब्लॉक से रहने वाले हैं। इनकी गवाही ये है कि ये पिछले 1 साल से माइग्रेन की बीमारी से परेशान थे। उस माइग्रेन की वजह से इनको ओवर पेन यानी कि बहुत ज्यादा दर्द होता था। उस दर्द की वजह से ना इनको नींद आती थी, ना खाना खाने का मन करता था। इनका स्वभाव और इनका जो नेचर है वो पूरी तरह से चिड़चिड़ा हो चुका था। घर पे भी मन नहीं लगता था, किसी के साथ कुछ भी बातचीत या किसी भी प्रकार का घर में जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें भी इनका काम करने का मन नहीं करता था। उसके बाद 1 साल इन्होंने डॉक्टरों को चेक करवाया। डॉक्टरों ने इनको कहा कि आप दवाई खाओ, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम ठीक होगे या नहीं होगे। उन्होंने इनको ऐसा बोला कि तुम लगातार 1 साल दवाई खाते रहो और 1 साल से भी ज्यादा शायद तुम्हें खानी पड़ेगी। लेकिन इनको माइग्रेन में किसी भी प्रकार का कोई भी असर नहीं दिख रहा था। वो दर्द तब तक ही खत्म होता था जब तक ये दवाई खा रहे हैं। दवाई खाई, दर्द ठीक हो जाता था, उसके बाद वो दर्द खत्म हो जाता था। लेकिन दर्द कंटिन्यू 1 साल से 24 घंटे लगातार वो दर्द, वो चिड़चिड़ापन, सारा दिन झगड़ा करना, खाना ना खाना, उस तरह की स्थिति से ये बीत रहे थे। उसके बाद इनको चर्च के बारे में किसने बताया कि यहाँ पे चर्च में आए। 1 दिसंबर 2024 को यहाँ पे लेहंड हो रहा था, तब परमेश्वर के दास ने इनके लिए लेहंड किया और एक भविष्यवाणी हुई कि जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं वो लोग आगे आ जाए। ये बहन विश्वास करके आगे आए कि आज मैं पूरी तरह से छुटकारे को लेकर के जाऊंगी। जब ये आगे आए, इनके ऊपर लेहंड हुआ और लेहंड होने के बाद भी इन्होंने विश्वास किया कि अब मैं जाके दवाई नहीं खाऊंगी। और सबसे बड़ी बात ये है, ये 1 साल से चर्च आ रहे थे विश्वास करके, लेकिन ये ठीक होंगे 1 महीने पहले। 1 महीने पहले जब इनके ऊपर भविष्यवाणी हुई, ये आगे आए लेहंड और उन्होंने घर जाके चेक किया कि अब मैं दवाई नहीं खाऊंगी क्योंककि मेरे ऊपर प्रार्थना हो चुकी है, मेरे लिए भविष्यवाणी हुई थी। इस बहन का कहना है आज 2 महीने हो चुके हैं जो 1 साल से ये दवाई खा रहे थे। चिड़चिड़ापन था, असर नहीं होता था, डॉक्टर भी कोई जवाब नहीं देते थे। ये कहते 2 महीने से मैंने एक भी दवाई की गोली नहीं खाई, आजाद हो चुकी हूँ, ना मेरे को दर्द होती है। अब मैं शांति से सो पाती हूँ, खाना खा पाती हूँ और मेरे घर का माहौल भी अच्छा क्या होता था आपके साथ? अपने मुझ से आप बताओ। मेरा मतलब बहुत चिड़चिड़ापन होते थे और बहुत गुस्से आती थी और नींद भी बिल्कुल नहीं आती थी और बहुत डिप्रेशन होती थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और दर्द इतना होता था, मतलब मेरा सर फट जाता, इतना तेज दर्द होता था। अब मतलब बिल्कुल मैं ठीक हूँ। अब जब आप दवाइयाँ खा रहे थे, कब से दवाई खा रहे थे आप? अब 1 साल से खा रहे थे। 1 साल से खा रहे थे? हाँ। माइग्रेन की दवाई? हाँ, माइग्रेन। डॉक्टर ने क्या कहा था इसके बारे में? डॉक्टर को कुछ बताया नहीं। मैंने पूछा तो ने पूछा था, मैंने कोई वो बताया नहीं। वो बोला कि मतलब दवाई खाते रहो, दवाई खाते रहो बस। हाँ। हाल नहीं बताया कब खत्म होगा? नहीं, कुछ नहीं। प्रेयर के बाद क्या महसूस किया आपने फिर? मतलब प्रेयर के बाद मैं घर गया, मतलब बिल्कुल अच्छा लगा और उसी दिन से मैं अब खाना भी सही से खा रही हूँ। और एक दिन में कितनी दवाई खाते थे? एक दिन में 8 गोली लेती थी। मतलब कितनी? 8 गोली लेती थी। कितनी उम्र आपकी? उम्र कितनी है? 25 हो गए मेरा। आप 25 की उम्र में 8 गोली एक दिन की खा रहे हो 1 साल से? हाँ। आप कितने टाइम से गोली नहीं खा रहे हो? अब 2 महीने हो गए, अब बिल्कुल दवाई खाएंगे। एक भी गोली नहीं खाई है? हाँ? एक भी गोली नहीं खाई? एक भी नहीं खाई। एक बार जोर से तारीफ करो परमेश्वर। आप कब से चर्च में आ रहे हो? कितना टाइम हो गया? अब 1 साल लगभग हो गया। 1 साल आपको चर्च में हो गया। जो लोग ये बोलते हैं कि चर्च में धर्म परिवर्तन होता है, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो उसके लिए कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ धर्म परिवर्तन नहीं होता, जीवन बदल जाते हैं। जोर से एक बार हालेलुया बोलो।